आइए अब आज आपको ले चलते हैं नेपाल बॉर्डर से 15 किलोमीटर पहले बिहार राज्य के मधुबनी जिला अंतर्गत नबी नगर बौंसी तिरहुत्ता बाबूबढ़ी में, जहां एक ऐसा इदारा जो कि इल्म की रोशनी से पूरा गुलजार हो रहा है। बिहार के इस इलाके में वहाँ के एक प्रोफेसर और इंजीनियर के द्वारा वहाँ के स्थानीय बच्चों को दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम व मॉडर्न शिक्षा दी जा रही है। उनका उद्देश्य सिर्फ उन बच्चों में स्कूली शिक्षा ही नहीं बल्कि उन्हें उच्च शिक्षा में भी आगे बढ़ाना है। उनका मकसद है कि इस क्षेत्र में इस संस्थान को एक विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात करें। जायजा लिया है वहां से हमारे न्यूज लाइन के निदेशक प्रिंस समद ने। उस स्थान पर वो मधुबनी पहुंचे और वहां जाकर पूरे इस इलाके में जो स्थितियां थी और वहां जो मौजूद लोग थे उनसे बातचीत की और पूरे रिपोर्ट को उन्होंने तैयार किया है। बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत नबी नगर बौंसी तिरहुत्ता बाबूबढ़ी गांव में एक ऐसा इदारा जो इल्म की रोशनी से पूरे इलाके को गुलजार कर रहा है। जी हाँ, वह इदारा है दारुल उलूम दावत-ए-उल्लाह हक के नाम से वाक़ई है, जिसको हजरत मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद आबिद हुसैन सदर सूबाई फारसी पटना यूनिवर्सिटी और मोहम्मद असलम जब्बार इंजीनियर कोलकाता के मेहनत व मशक्कत से यह इदारा जेर तामीर है, जिसमें सैकड़ों बच्चे बिहार, बंगाल, झारखंड के दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम व आधुनिक शिक्षा भी हासिल कर रहे हैं। इस इदारा को आप अपना भरपूर ताउन देकर और मजबूत बनाएं, जो आगे चलकर एक विश्वविद्यालय का रूप ले सके। इस पूरे रिपोर्ट को मधुपुर न्यूज लाइन के निदेशक प्रिंस समद ने मधुबनी जाकर कवर की है। अभी हम मौजूद हैं दारुल उलूम दावतुल हक नबी नगर विलेज बौंसी पोस्ट तिरहुत थाना बाबूबढ़ी डिस्ट्रिक्ट मधुबनी बिहार। और ये जो इदारा है माशाअल्लाह ये जो इदारा है काफ़ी बना हुआ इदारा है और आप देख सकते हैं कि इस इदारे की तामीर चल रही है। और कोलकाता से इंजीनियर असलम जब्बार साहब यहाँ आए हुए हैं। साथ ही साथ मैं मधुपुर से अल्लाह ताला ने वो खुद नसीबी अता फरमाई कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हमारे साथ डॉक्टर मौलाना आबिद हुसैन साहब यहाँ पे मौजूद है और तमाम यहाँ के जो तालिब इल्म हैं, जो साथीज़ा हैं, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि लगभग नेपाल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर यहाँ से नेपाल बॉर्डर है और यहाँ पे इस जगह इस इदारा को की तामीर करना और यहाँ पे बच्चों को तालीम मुहैया कराना अपने आप में एक बड़ी कुर्बानी है, खिदमत है कौम के लिए और उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल है ये इदारा। हम बात करेंगे मौलाना आबिद हुसैन साहब से, जो हमारे साथ जिनकी दावत पे हम यहाँ तक आए हैं, अल्लाह ने वो नसीबी अता फरमाई है। हमारे साथ मौलाना आबिद हुसैन साहब हैं। सबसे पहले आपको मुबारकबाद आज तामीर के लिए। और आपने काफ़ी खुशनुमा और अच्छा इदारा बनाया है, बच्चे यहाँ ज़ेर तालीम हैं। क्या आप किस परेशानियों के साथ इस इदारा को अभी तक इस मुकाम तक ले गए, थोड़ी तफसील से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, बहुत अल्लाह का शुक्र है, करम है कि 2016 के मार्च में हम लोगों ने करकट का रूम बना करके यहाँ तालीमी निज़ाम शुरू करा दिया था। हैत मौलाना कासिम साहब मुजफ्फरपुरी, काजी शरीयत हमारा शरिया फुलवारी शरीफ पटना और हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद सिद्दीक साहब बांदवी हथौड़ा, उनकी दुआओं की बरकत से इस इदारा का क़याम वजूद में आया। उन लोगों की तमन्ना थी कि ये बॉर्डर का इलाका इस तरह के इदारे से खाली है कि खाली दीनी माहौल में अपने बच्चों को दुनियावी
عصری تعلیم سے بھی اس کو مزین کیا جائے اور بالکل تبحر علمی کے ساتھ ایسا ماہر عالم بنے جو پوری قوم کی خدمت کرے، پوری دنیا کو پیغام دے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ الحمدللہ اس بیسر و سامانی میں کام شروع ہوا۔ اسی درمیان حضرت مولانا قاسم مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ منورہ کی، تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ یہاں پر ایک وہاں مسجد بنائی جو مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہے۔ اس لیے تم بھی یہاں ادارہ بستی سے الگ تھلگ ہے، ایک مسجد کی تعمیر کرو۔ انہوں نے اسی 2016 میں اپنے ہاتھ سے مسجد کا بنیاد رکھا۔ حضرت انجینئر اسلم جبار صاحب کو کلکتہ سے بلایا، ان کی نگرانی میں کام شروع ہوا الحمدللہ، اور 50 بائی 75 بنیاد ڈال کر کے مسجد الحمدللہ ڈھانچہ کھڑا ہو گیا۔ فنیشنگ کا کام بھی بہت حد تک ہو گیا ہے، کچھ کام باقی ہے جو چل رہا ہے۔ ابھی کتنے طالب علم ہیں یہاں اور کہاں کہاں سے طالب علم ابھی یہاں پہ اس زیر تعلیم ہے؟ الحمدللہ 72 طالب علم کا یہاں داخلہ ہوا، اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے الحمدللہ 5 استاذ یہاں شروع سے کام کر رہے۔ اس بیچ میں جانا آنا بھی ہوا۔ ہم نے استاذ میں دارالعلوم دیوبند کے فارغین کو رکھا ہے الحمدللہ، قاری صاحب بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور عصری میں بی اے گریجویٹ بھی تھے، ان کا ابھی ہو گیا ہے اسکول میں BPSC سے، پھر انشاءاللہ ہم لوگ رکھیں گے۔ تو یہ ان کی نگرانی میں الحمدللہ یہ لوگ کافی محنت کرتے ہیں۔ جو تعلیم کا نظام ہے، بچے کا بھی پروگرام ہم لوگوں نے سالانہ کرایا تھا، انہوں نے تقریباً ہر زبان میں اپنے احساسات کو، خاطرات کو اردو میں، ہندی میں، فارسی میں، انگریزی میں ظاہر کیا۔ بڑی خوشی ہوئی، بچے ہیں الحمدللہ، ہندی میں بھی ہیں، عربی درجات میں بھی ہیں، تمام محنت کر کے ہمارے اساتذہ نے بچوں کی تربیت کی ہے نا۔ آبادی سے باہر رہنے کے باوجود الحمدللہ مسجد بھی آباد ہے، 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے۔ آگے کا ارادہ کیا ہے اس ادارہ کو لے کے؟ آگے کا ارادہ یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ایک مثالی ادارہ ایسا ہو کہ ایک طرف ہمارے بچے دین سے مزین ہوں اور دوسری طرف عصری تعلیم کے اعتبار سے اسی لیاقت کے وہ مالک بنے کہ دنیا کی ہر گوشے میں، ہر زبان میں جا کر کے وہ تبلیغ کر سکیں، اور اسلام پر اور انسانیت پر جو یہ انگشت نمائی ہو رہی ہے اور حالات کو بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا وہ لوگ تشفی بخش جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دے سکیں۔ اسی لیے ہمارے بچے ایک طرف عالم بنیں گے، اور انشاءاللہ یہیں سے اسی تعلیم سے وہ 10th پاس کریں گے، وہ انٹر پاس کریں گے، اور پھر جس فیکلٹی میں چاہیں، وہ چاہیں میڈیکل شعبے میں جانا چاہیں، یا وہ انجینئرنگ کے شعبے میں جانا چاہیں، یا اچھے وکلا بننا چاہیں، جج بننا چاہیں، سائنٹسٹ بننا چاہیں، انشاءاللہ اس ماحول سے وہ پوری دنیا کو روشنی دیں گے۔ بالکل، یہی تمنا بھی ہے، دعا بھی ہے۔ چلیے بالکل، مولانا عابد حسین صاحب نے کافی اچھی باتیں کہی، اور آج کا جو دور ہے ماڈرن، دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اگر دونوں تعلیم مل جاتی ہے تو وہ ایک انسان مکمل ہوتا ہے، اور دین اور دنیا دونوں اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ میں اسلم جبار صاحب سے چاہوں گا کہ وہ بھی، جن کی کافی محنت رہی ہے، جو لگاتار کلکتہ سے یہاں آتے رہے ہیں اور اپنی خدمت دیتے رہے ہیں، میں اسلم جبار صاحب کو چاہوں گا کہ ان سے بھی میں سنوں کہ اس ادارہ کو بنانے میں ان کی کیا خدمات رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اسلم جبار صاحب، اور جو انہوں نے اپنا وقت نکالا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر ضرور دیں گے۔ اسلم جبار صاحب، آپ کلکتہ سے لگاتار یہاں آتے رہے، اس ادارہ میں اپنی خدمت دیتے رہے، کیا کیسے اس ادارہ کو آپ نے آگے بڑھایا؟ اللہ کا فضل و کرم ہے، مولانا قاسم مظفر پوری صاحب نے
हमें इसके लिए चुना। और इत्तेफाक की बात है कि हमारे नाना मरहूम मौलाना अब्दुल कबीर चिश्ती साहब से इनका ताल्लुक़ रहा। वो तालिब इल्मी के ज़माने में मौलाना अब्दुल कबीर साहब से मिल चुके थे। उन्हें जब पता चला कि हम उनके नवासे हैं, उन्होंने कहा ये आपके लिए बहुत बायस खिदमत होगी कि आप इस काम को अंजाम दें प्रोफेसर आबिद साहब के साथ। लिहाजा अल्लाह ने इस काम को हमारे ज़रिए उठाया और हमने बेलौस बेसबिल्लाह इस काम को अंजाम दिया। और वैसे कलकत्ते में तो हमने बहुत सारे इदारे को कायम किया। जमुई में भी इदारा कायम किया, मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन, जो हमारे दादी और नानी घर दोनों के करीब था। और अपने नाना की मरहूम की याद में हमने चलो कम से कम उनके ज़ेर साए हमने जो भी तालीम हासिल किया है उसको फ़रोग़ दे दीनी, क्योंकि वो भी दीन से जुड़े हुए रहे, हम लोगों को भी दीन से जोड़ने की कोशिश की है। और आज बाइस मुसर्रत ये है कि हमारे इस प्रोजेक्ट के दरमियान हम उनके नवासे और उनके पोता प्रिंस समद साहब भी मौजूद हैं, है ना, और जिन्होंने अपने बहुत यानी कि कीमती वक्त को निकाला और हमारे इस प्रोजेक्ट में आए। अल्लाह ताला इन्हें फ़रोग़ देंगे और ये हम लोग जिस तरह इस कदम को आगे बढ़ा रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता फरमाए। आप लोगों से मौलाना गुजारिश है कि इसमें आप लोग दामे दर में सुखने इनायत करें, जो भी माली इमदाद हो आप लोग करें। जहाँ तक हम लोगों से हो सका हम लोगों ने इस इदारे को पैसा है इतना, और मस्जिद का ऑडिटोरियम बनाया, प्लस क्लासरूम हमारा ये भला है, इसके बाद हमने किया था, अभी से चल रहा है। और हमारी आगे ज़मीनें पड़ी हुई हैं ताकि हम इसमें चाह रहे हैं कि अपना हॉस्टल भी कायम करें, दीनी दुनियावी दोनों तालीम को लेके आगे बढ़ें। अल्लाह ताला अगर हम लोग आगे बढ़ाया तो इसमें मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज भी हमारा तालीम होगा। और बिल्कुल दीनी तालीम के साथ साथ हम दोनों पैरेलल लाइन में हम इसको आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने कही। और इनका जो इरादा है वो इस मॉडर्न एजुकेशन के दौर में जहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई भी करने का इरादा इस यहाँ से है। अल्लाह ताला इन्हें तौफीक दे के ये इदारा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और पूरे ये बिहार ही नहीं झारखंड बल्कि हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम करे ये इदारा। अल्लाह ताला इन सबों को, और जो भी लोग पैसे तो लोग बहुत कमाते हैं, लोग बहुत जगह लगाते, लेकिन जो दीन का खिदमत करता है और खिदमत करते हुए यहाँ तक चला आता है, अल्लाह ताला उसी को अजर देता है। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हमेशा देगा। मैं अपने सहयोग के साथ प्रिंस समद, न्यूज़ लाइन, मधुपुर। आ जाइए। इस इदारे के जो इसातिज़ा हैं हमारे साथ मौलाना अब्दुल्ला कासमी साहब हैं, तो मैं इनसे भी जानूँगा कि किस तरह इस इदारा को आप चला रहे हैं और किन परेशानियों के साथ इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आपने हमारे प्रोफेसर आबिद साहब को सुना और साथ ही साथ आपने असलम जब्बार साहब जो इस काम में शुरू से लेकर आखिर तक और दरमियान में शरीक रहे और वो गाहे बगाहे मदरसे की ज़िम्मेदारियों को सुनते हैं, इसी तरीके से उन तमाम कामों को देखते हैं जो यहाँ अभी ज़ेर तामीर हैं। तो उनके तवस्सुस से और उनके ज़रिए से जो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने अभी तक कराया वो जारी और सारी चल रहा है। रही बात जहाँ तक यहाँ के तालीम की, तो बच्चों की क्या सरगर्मियाँ हैं, तालीम कहाँ तक है, तो यहाँ तक हिफ्ज़ व नाज़रा के अलावा यहाँ पर अरबी दर्जात और फ़ारसी दर्जात के तलबा भी यहाँ तालीम हासिल करते हैं जो मुक़ीम हैं, जिनको इस मदरसे के अंदर क़याम और ताआम और इस मदरसे में नाश्ते का भी नज़्म किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते के साथ साथ दोनों वक्त के खाने का और रिहाइश का इंतज़ाम भी मदरसा करता है। और जहाँ तक रही तालीम की बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने भी असातिज़ा हैं वो अपने लगन के साथ, मेहनत के साथ, मशक्क़त के साथ, परेशानियों के साथ सिर्फ इस बात पर तवज्जो देते हैं कि किसी तरीके से हमारा बच्चा पढ़ जाए, किसी तरीके से बच्चों को तालीम मिल जाए, किसी तरीके से बच्चा दीनी तालीम के साथ साथ असली उलूम में भी महारत हासिल कर जाए, उसको दीन के साथ दुनिया भी मिल जाए। क्योंकि हाज़रीन सामईन किराम, इस दुनिया के अंदर अगर आपको ज़िंदगी गुजारना है, अगर इस दुनिया के अंदर आपको कुछ करना है, तो दीनी तालीम के साथ साथ आपको दुनियावी तालीम को भी सीखना ज़रूरी है। हमारे लिए आज के दौर में जिस तरीके से दीनी तालीम ज़रूरी है, उसी तरीके से दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चे, हमारे फ़ारिगीन, हमारे जो मुब्तदीन, जो तलबा है, जब यहाँ से जब निकल कर दूसरे मदारिस के अंदर या दूसरे फील्ड के अंदर जाए, तो वो अपना एक अलग मकाम, अपना एक जज्बा
اور ایک قوت کے ساتھ جائیں کہ ہم جس مدرسے سے آئے تو اس مدرسے نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. تو ہمارا یہ مشن ہے اور ہمارا اساتذہ کرام کا یہی جذبہ رہتا ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا بچہ پڑھ جائے. اور الحمدللہ مدرسہ دارالعلوم دعوت الحق نبی نگر بوسی اس کام کے اندر لگا ہوا ہے. اور انشاءاللہ جب تک یہ مدرسہ رہے گا اللہ کے آپ لوگ کے سہیوگ سے آپ لوگ اگر اس کام کے اندر شرکت دیں گے، اگر آپ لوگ اپنے دل کے جذبات کے ساتھ اس مدرسے سے محبت کریں گے، اگر آپ کا ایک روپیہ اللہ کے بارگاہ میں لگے گا تو یقین جانیے کہ اگر وہ بچہ پڑھ گیا تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب اس کا جاری اور جاری رہے گا. اس لیے یہ مدرسہ اپنے مشن پر لگا ہوا ہے اور انشاءاللہ جب تک یہ مدرسہ رہے گا اپنے مشن میں لگا رہے گا. آپ اپنے بچوں کو اسی طریقے سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیے. یہ ادارہ اپنا ایک الگ مقام رکھتا ہے اپنے انتظام کے اندر، اپنے ماحول کے اندر. یہ مدرسہ ایسا جڑا ہوا ہے، ایسا لگا ہوا ہے کہ اس کی جو خوبی ہے، اس کی جو اچھائی ہے، اس مدرسے کی جو ایجوکیشن ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. اس لیے آپ اپنے بچوں کو اس کام کے اندر لگائیں. اور میں نے جیسا کہ ابھی کہا کہ انشاءاللہ جس طریقے سے یہ مدرسہ روز اول سے ہی بچوں کو تعلیم دینے میں لگا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ لگا رہے گا. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کام کے اندر جڑنے کے ساتھ ساتھ، لگنے کے ساتھ ساتھ اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے بالکل کافی اچھی باتیں انہوں نے کہی اور ان کے اندر جو جوش ہے اور خدمت کرنے کا جو ولولہ ہے وہ دیکھنے لائق ہے. اور ضرور یہ ادارہ کافی آگے کی طرف جائے گا. ہمارے پاس اور بھی اساتذہ اور بھی اساتذہ ہیں. مختصر میں آپ بھی کچھ